पंचायती राज व्यवस्था शासन की एक सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण भी है। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें जनता का सीधा संबंध कहीं ना कहीं अपने जनप्रतिनिधित्व से होता है। जी हाँ, और आप समझ गए होंगे कि पिछले 1.5-2 साल से लटक रहे हरिद्वार पंचायती चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जो कि जल्द होने भी है। और इसी संबंध में आज हम रुड़की क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर पांडा से हमारे साथ है मनोज रैना जी, जिनसे हम इस संबंध में बातचीत करेंगे। धन्यवाद गुरमीत जी, और मेरी पूरी जनता का, मेरे पूरे क्षेत्रवासियों का सभी धन्यवाद। मनोज जी, जैसा कि मैं बता दूं कि आप ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर पांडा से बीडीसी पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आप बीडीसी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या रहे? देखिए गुरमीत जी, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ कार्य करूं। जो मेरी गांव की व्यवस्था है डाउन हो रही है, उसमें अपना सहयोग दूं। जो भी मैं अपने क्षेत्र में निस्वार्थ होकर काम करूंगा, यही मेरा उद्देश्य है कि मैं अच्छा से अच्छा करूंगा। और जैसे बहुत ज़्यादा हमारे गांव की व्यवस्था, जैसे सड़क हो गया, नाला हो गया, और सौंदर्यीकरण बहुत डाउन हो गया। इसीलिए मैं घूम के अपने क्षेत्र में पूरे में घूमा, तो मैंने देखा कि क्षेत्र बहुत ज़्यादा हमारा गंदा है, तो इसके लिए मैं कुछ अपना योगदान दूं। अच्छा, आप एक युवा उम्मीदवार भी है और एक युवा चेहरे के रूप में आप सामने आ रहे हैं, तो आप युवाओं के लिए क्या कुछ खास करने वाले हैं? क्या कुछ खास? मैं अपने युवा भाइयों के लिए, मेरा तो मेन मकसद तो यही है कि मेरे युवा भाई, आजकल बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, जॉब है नहीं उतना। और जैसे हमारे गांव क्षेत्र में कोई ऐसी जगह नहीं है, क्रीड़ा स्थल नहीं है, प्लेइंग फील्ड भी हमारे यहाँ नहीं है कहीं, तो उनके लिए कुछ ऐसा करूँ कि वो आगे डेवलप हो। कि जैसे हमारे यहाँ से अभी हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अग्निवीर की जो एक योजना निकाली है हमारी आर्मी की, तो उसमें आगे बढ़ने का उनको मौका मिले। तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा युवाओं के लिए कि उनके लिए कुछ ऐसा करूँ, एक ऐसा फील्ड बनाऊँ जहाँ पे वो अपना थोड़ा डेवलप हो सके। अच्छा, ये तो बात युवाओं के लिए हुई। जो कि आपके स्थानीय मुद्दे क्या है जिन्हें लेकर आप अग्रसर हैं और चुनाव लड़ने के कहीं ना कहीं आप मूड में भी है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे हमारे क्षेत्र की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था। जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, पेयजल की बहुत समस्या है, और बहुत हर जगह जगह आप नुक्कड़ पे कहीं देखोगे तो पानी इकट्ठा मिलेगा और कीचड़ बहुत ज़्यादा मिलेगा गांव में। तो मेरी तो बस यही है कि मेरा पूरा क्षेत्र पूरा साफ रहे, और मैं उसके अपने क्षेत्र के लिए, अगर मेरी क्षेत्र की जनता मुझे चुनती है और अपना आशीर्वाद देती है, तो मेरा यही रहेगा कि मैं अपने क्षेत्र के लिए अच्छे से अच्छा काम करूं। अच्छा, यहाँ पे एक अहम सवाल हो जाता है कि जिस पद के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं, बीडीसी पद के लिए, क्या आप उसके कार्यकारिणी से अवगत है? क्या आप उसके कार्य जानते हैं? उसके बारे में बताइए आप। जी हाँ गुरमीत जी, जो हमारा बीडीसी का एक छोटा सा पद है, उससे मैं अच्छी तरह से अवगत हूँ। जो हमारे ब्लॉक प्रमुख और हमारी सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं दी जाएगी, वो मैं निस्वार्थ होकर अपने क्षेत्र को दूंगा, बिना भेदभाव किए। मैं अपनी क्षेत्र को अपना पूरा योगदान दूंगा। जो भी मुझे योजना मिलेगी, मैं अपने क्षेत्र को वैसे ही करवाऊंगा। जी जी जी। अच्छा, इसमें एक बात हो रही है। दरअसल क्या होता है, एक बड़े नेता से लेकर एक छोटे ग्राम प्रधान तक, कई नेता लोग क्या करते हैं, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी दावेदारी करते हैं, बड़े बड़े काम करने के वादे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद अधिकतर लोग उन दावों को, उन वादों को भूल जाते हैं और फिर उनको वे कार्य नहीं कर पाते जिन कार्यों को उन्होंने जनता के सामने रखा था। क्या आप भी इसी प्रकार करेंगे जीतने के बाद, या फिर आप उन वादों पर अपने खरे उतर पाएंगे? गुरमीत जी, मेरा तो जनता से यही अनुरोध है, हाथ जोड़ के, अगर वो मुझे इज्जत देंगे और मुझे जीत के लेके आएंगे, तो मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि जीतने के बाद अपने घर में बैठूंगा। मैं एक युवा हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा।
जनता मुझे अपना प्रेम देगी, मैं जनता के लिए उतना करूँगा जो आज तक हमारे प्रधान और विधायक ने शायद नहीं किया होगा। उतना मेरा कोशिश रहेगा कि अपनी जनता को 100% दूँ। जी जी। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, एक आखिरी सवाल है और एक अपने आप में एक अहम भी है। बीडीसी दावेदार के लिए, बीडीसी जो मेंबर है उसके लिए सरकार और ब्लॉक प्रमुख द्वारा जो मुख्य कार्य होता है कि सरकार द्वारा में कार्य क्रियान्वयन किए जाने, जिनका उनके क्षेत्र में क्रियान्वयन किया जाना है, तो उनका क्या आप निष्पक्ष क्रियान्वयन करेंगे? जी, मैं जैसे जो भी मेरे क्षेत्र में काम आएगा, जो भी मेरे द्वारा काम आएगा, तो मैं उसे निष्पक्ष करूँगा। मैं अपने जो भी मेरे उससे काम आएगा, मैं अपने कोटे से काम आएगा, बीडीसी और प्रमुख के द्वारा काम आएगा, तो मैं विदाउट कमीशन मैं उसको अपने क्षेत्र में वितरित करूँगा। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, सड़क की, पेयजल की, वो मैं निस्वार्थ करूँगा, बिना भेदभाव किए। इसी प्रकार हरिद्वार पंचायती चुनाव से जुड़ी अनेक तमाम खबरों की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।